देश के बड़े शहरों की हकीकत हर साल बारिश में सामने आती है। आम आदमी करोड़ों का फ्लैट खरीदकर लाखों का टैक्स सरकार को चुकाता है, फिर भी उसे मॉनसून में सुरक्षित सड़क पर निकलने की गारंटी नहीं मिलती। मॉनसून का बहाना लेकर स्कूल, ऑफिस बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन सूरत में इसकी नौबत ही नहीं पड़ी क्योंकि बारिश के बाद रिहायशी इलाके डूब गए, लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। ये गुजरात का वही सूरत शहर है जिसे दुनिया हीरा और टेक्सटाइल हब के रूप में जानती है, लेकिन मानसून ने इसकी हालत खराब कर दी। अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी सोसाइटी में करोड़ों का फ्लैट लेने वाले लोग घर में ही कैद हो चुके हैं क्योंकि सब कुछ डूब चुका है। सूरत के लोगों पर क्या गुजर रही है उसे पर्वत पाटिया और गोड़ादरा के इलाके के हालात से समझिए, जहां की सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। नौबत यह आ गई कि प्रशासन को प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के लिए फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम उतारनी पड़ी। जहां कभी गाड़ियां दौड़ती थी वहां नावें चल रही हैं। ये सामान्य दिनों की हम बात कर लें तो यहाँ पर वीआईटीएस बसें चलती हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पानी चल रहा है और ये टेक्सटाइल मार्केट का एरिया है वो भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ पानी में डूब चुका है। सामान्य दिनों की जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर व्हीकल चलते हैं, लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन ये पूरा रास्ता जो है अब पानी में पूरा डूब चुका है और लोगों की आवाजाही बंद है। आज तक की टीम लगातार इस रास्ते पर बहुत सारे ट्रैक्टर को जो है पानी में डूबा हुआ देखा है, ट्रकों को देखा हुआ, और ये जो पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं ये भी पेट्रोल पंप पूरा पानी में डूब चुका है। अब आप समझ सकते हैं ये खाड़ी के किनारे का जो इलाका है, खाड़ी ओवरफ्लो होने के चलते ये जल भरा हुआ है, क्योंकि ऊपरी सतह में जिस तरह से बरसात हो रही है उसका पानी लगातार खाड़ी में आ रहा है। तो यहाँ के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ भी लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। सूरत में बाढ़ जैसे हालात के पीछे खाड़ी के पानी का रिहायशी इलाकों में घुस जाना वजह है। इस वजह से हजारों लोग संकट में आ गए। चारों तरफ पानी भरने से जनजीवन थम गया, लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। ये सड़क है और सड़क पर ये बोट चल रही है और ये भारी भरकम जो टेम्पो है वो यहाँ पर खड़ा है और वो देखिए पूरा पानी में डूब चुका है। तो आप यहाँ पर कितना पानी है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तस्वीरें सूरत के गोड़ादरा इलाके की हैं और ये गोड़ादरा इलाका खाड़ी से काफ़ी दूर आता है और खाड़ी का पानी वहाँ तक पहुँचा है। ये वेयर हाउस है, आप देखेंगे यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। तो पूरा जो रास्ता है, जो सड़क है वो पानी में डूब चुकी है, नदी बन चुकी है, नाला बन चुकी है। तो ये सूरत शहर की तस्वीरें हैं। आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं जिन सड़कों पर आम दिनों में फर्राटेदार वाहन चलते हों और उन सड़कों पर आज ये बोट चल रही है, नाव चल रही है। खाड़ी का पानी लोगों के घरों, सोसाइटीज और बहुमंजिला अपार्टमेंट्स के निचले हिस्सों में घुस गया। सोसाइटी और अपार्टमेंट के बाहर कई फीट तक पानी भर जाने की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। परिवहन के सारे साधन ठप हैं। और लोग अपने घर में फंसे रहने को मजबूर। इसकी वजह से खाने पीने की किल्लत हो गई। सूरत के डिंडोली इलाके का ये वीडियो देखिए, जिसके बाबा मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर दूध को लेकर मारामारी मच गई। लोग अमूल के इस टैंकर से दूध लेने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन यहाँ पर आपस में लड़ने लगे। बताया जाता है कि इस इलाके में पीने के पानी और दूध की किल्लत हो गई है, इसलिए जैसे ही अमूल का टेम्पो आया, लोगों में दूध खरीदने को लेकर लड़ाई हो जाती है। बहुत हालत खराब है, दूध नहीं आ रहा है। 2 दिन से दूध नहीं आ रहा है, बहुत हालत खराब है। ग्राहक बहुत है, वापिस जा रहे हैं सब। परेशानी बहुत, ग्राहक को बहुत परेशानी है। 2006 में भी ऐसी परिस्थिति नहीं थी जैसी 2026 में हुई है और यहाँ पे तो पूरा पानी भर गया था। लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि गाड़ियों को धक्का मार के ले जाना पड़ा था। तो सूरत में लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। पीने के पानी से लेकर दूध तक की किल्लत के साथ कोई कितने दिन जिंदा रह सकता है? ऐसे ही 150 लोगों को लगातार यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है। दक्षिणी गुजरात के सूरत, नवसारी, तापी और डांग में भारी बारिश हो रही है। सूरत के तो कई इलाकों में 12 घंटों में 16 इंच तक बारिश हो गई। डांग में भी सूरत जैसे हालात।
जहां लगातार बारिश से नदियां उफान पर है, रास्ते पानी में समा गए। भारी बारिश के कारण अंबिका नदी उफान पर बह रही है। अंबिका नदी पर बना प्रसिद्ध गिरा वाटरफॉल इस वक्त उफान पर है। लगातार बारिश के कारण झरने में पानी का प्रवाह बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते डांग और नवसारी जिले में 50 से अधिक कॉजवे पर पानी बहने के कारण यातायात बंद कर दिया गया। डांग जिले में हो रही अविरत बरसात के कारण यहाँ पे जो कोजवे है, कोजवे के ऊपर से ओवरटर्न भी हो रहा है। खास करके बात करें डांग जिले में, तो डांग जिले में 34 यानी कि 34 और नवसारी में भी 50 से ज़्यादा जो कोजवे और लो लेवल के ब्रिज है, वहाँ पे ये इसी प्रकार के नज़ारा देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने यहाँ पे जो भी ऐसे रास्ते हैं जो लो लेवल के कोजवे हैं, उसमें से वैकल्पिक जो रास्ता है उसका उपयोग करने के लिए लोगों को सूचित किया गया है। खासकर अभी जो बारिश के बात करें तो 3 दिन अभी भी बारिश होने की जो पूर्वानुमान। गुजरात में मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में बारिश को लेकर लोगों को चेतावनी दी गई है। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात करके हालात की जानकारी ली। हर संभव मदद का भरोसा दिया है।